हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों का स्टैटिस्टिक्स मतलब सांख्यिकी ये चैप्टर स्टार्ट किया था, जो कि मैंने आपके अलजेब्रा के 6 चैप्टर को मैंने सिलेक्ट किया है। इसमें मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि स्टैटिस्टिक्स में हम लोग मेनली मीन, मीडियन, मोड और हिस्टोग्राम, पाई डायग्राम ऐसे कुछ पढ़ने वाले हैं, जिसमें से मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में मोड मतलब बहुलक के बारे में बताया था, उसको कैसे सॉल्व करना है वो भी मैंने बताया था। आज जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, इसमें मैं आपको मीडियन सिखाऊंगा कि मीडियन कैसे निकालना। मीडियन को हिंदी में माध्यिका बोला जाता है। यह आप लोगों का जो रहेगा एक्सरसाइज 6.2 से मैंने एक सम लिया हुआ है, एक क्वेश्चन सिलेक्ट किया, उसमें से उस सम्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मीडियन सीखने से पहले मैं आप लोग को बताता हूँ कि मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है। तो मीडियन मतलब माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है, ये माध्यिका का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF इंटू H/F। लेकिन इसमें L, जैसा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे L निकालना है तो मोड में हम लोग लोअर क्लास देखा था, जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी थी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी के जो क्लास था उसमें लोअर क्लास। तो सिमिलरली इसमें भी देखेंगे। n मतलब जो टोटल आएगा आपका, जो फ्रिक्वेंसी दिया हुआ उसका टोटल, बारंबारता का टोटल। CF अकॉर्डिंगली मैं आपको बताऊंगा। H मतलब डिफरेंस, वही सेम, इस हिसाब से हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले अब मैं स्टार्ट करता हूँ और देखते कैसे इसको करना है। तो स्टूडेंट्स, जो भी डेटा आपको दिया हुआ है आपके सम्स में, जैसे यहाँ पे डेटा दिया हुआ है डेली नंबर ऑफ आवर्स, मतलब रोज के जो घंटे हैं उनका जो दिया हुआ है नंबर्स, संख्या, और नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब कर्मचारियों की संख्या। तो डेली नंबर ऑफ आवर्स में व्हाट इज गिवन एक्चुअली 8 to 10 क्लास दिया हुआ है, जो कि कंटिन्यू फॉर्म में है। सो इट इज़ इन ग्रुप डेटा फॉर्म। सो 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14 एंड 14 to 16। और सिमिलरली नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब उसकी फ्रिक्वेंसी भी दी हुई है, किसी की 150 है तो किसी की 500 है, 350 लाइकवाइज। अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो फर्स्ट मुझे एक और इसमें टेबल ऐड करना होगा। उस टेबल को हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, और जिसमें हम लोग उसका देखने वाले लेस देन टाइप। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को हिंदी में बोला जाता है संचयी बारंबारता, और लेस देन टाइप मतलब निम्न प्रकार। निम्न प्रकार से या से निम्न प्रकार, यू कैन राइट लाइक वाइज। अब ये आप लोगों ने जानते हो कि लेस देन टाइप मतलब निम्न प्रकार क्या होता है, मोर देन टाइप क्या होता है, जो हम लोगों ने लास्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। अब बच्चों, इसमें क्या होगा, पहले तो आपको जो भी डेटा दिया हुआ उसको मैंने एक ऐसा टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है यहाँ पर, हाँ, कॉलम के फॉर्म में। तो यहाँ पे डेली नंबर ऑफ आवर्स सेम कॉपी किया हुआ है, नंबर ऑफ वर्कर्स कॉपी किया हुआ है। एक अलग से टेबल इसमें मैंने बनाया है जिसको क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मतलब संचयी बारंबारता हम लोग बोल रहे हैं। अब ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है, उसको कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर लेस देन टाइप है तो सबसे पहले जो फ्रिक्वेंसी, नंबर ऑफ आवर्स, फ्रिक्वेंसी मतलब क्या, बारंबारता। ये नंबर ऑफ वर्कर्स जो दिया हुआ है, ये इसका फर्स्ट आप ऐसे लिख दोगे 150। देन इस 150 में सेकेंड वाला ऐड होगा, जैसे 150 प्लस 500। सो हियर वी विल गेट 650। देन अगेन 650 में थर्ड वाला ऐड कर दो, सो 950 में 50 ऐड हो जाएगा, सो टोटल 1000। अब एक बार इसको टोटल यहां से भी करेंगे, 0, 5, 5, 10, देन 1 और एक कैरी हो गया 1, 1, 2, 5 और 7, 7, 3, 10। तो टोटल 1000। क्रॉस चेक भी हो गया इसके बहाने, ये सही है। तो ये 1000 यहाँ पे टैलिंग भी होना चाहिए, इस बात का भी हमको ध्यान देना है। अब ये मेरा n का वैल्यू हो गया, जो टोटल आया है नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी, मतलब इसका समेशन जो होगा फ्रिक्वेंसी का टोटल, वो जो रहेगा
वो 1000 आ गया, तो उसको मैं n लूँगा। अभी जो n आया है इसके हिसाब से मुझे बाकी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखो बच्चों, फॉर्मूले के हिसाब से मैं n/2 निकालूंगा। तो फर्स्ट मुझे ये निकालना है n/2। तो मैं n/2 यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ आपके लिए। n/2, तो n की वैल्यू कितनी मिली 1000 डिवाइडेड बाय 2, सो विल गेट 500 हियर। आपको 500 मिल गया। अभी जो 500 है इसके हिसाब से आप बाकी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो कैसे? अब 500 से बड़ा नंबर देखो, तो 500 से बड़ा ये भी, लेकिन जस्ट बड़ा। जैसे 150 छोटा है लेकिन 650 जो है वो 500 से बड़ा है, तो मैं इसके सामने आऊँगा जो उससे बड़ा नंबर होगा। तो फ्रीक्वेंसी वाले इस कॉलम में इसके फ्रंट में देखो, ये जो है आपका f हो गया। तो f की वैल्यू क्या हो गई 500। मैं फिर से एक बार आपको बताता हूँ, जब आप n/2 निकाल लेते हो तो n/2 निकालने के बाद जो भी वैल्यू आपको मिलेगी, तो आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में उस वैल्यू से बड़ी वैल्यू देखोगे। तो इस वैल्यू से बड़ी वैल्यू, जस्ट बड़ी वैल्यू 650 आ रही है, तो 650 को हम नहीं लेंगे, बल्कि हम लोग फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में आएंगे जो नंबर ऑफ वर्कर्स दिया हुआ है। इस कॉलम में जो उसके फ्रंट की जो वैल्यू रहेगी उसको हम लोग f लेंगे, उसके सामने वाली वैल्यू को। अब मुझे CF निकालना है, क्योंकि n/2 तो हो गया, f भी हो गया। अब CF कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? तो जो f लिया है ये इसके जस्ट ऊपर वाला वैल्यू, जैसे अभी f है तो उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में देखेंगे, तो उसके जस्ट ऊपर की वैल्यू है, ये मेरा CF हो गया। तो मेरा CF हो गया 150। अब L निकालना है, तो जो f है, CF को नहीं है वो तो मिल गया वैल्यू। f के सामने आ जाओ क्लास के कॉलम में, तो इसमें देखो जो लोअर क्लास है 10 लोअर है और 12 हायर है, तो जो लोअर है वो मेरा L हो गया, मतलब ये L हो गया। तो L की वैल्यू हो गई 10। और H मीन्स डिफरेंस, कितने का डिफरेंस है क्लास में, तो 10 और 8 के बीच में आप देख ही रहे हो 2 का डिफरेंस है, तो H = 2। अब आपको सारी वैल्यूज मिल चुकी है, वैल्यू डायरेक्ट आप फुट कीजिए। तो L की जो वैल्यू थी, तो L की वैल्यू यहाँ पे क्या मिली मुझे 10 प्लस n/2। n/2 मीन्स n/2 की वैल्यू 500 जो मैंने स्टार्टिंग में निकाली थी, माइनस CF इज 150 into h/f, h is 2 and the value of f is what? f is 500. टेन प्लस 500 में से 150 माइनस हो गया, तो आपको 350 मिलेगा। सॉरी, h की वैल्यू यहाँ पे लिखना भूल गया मैं। तो h की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, तो ये हो गया 2/500। अब आपको जैसे भी कैंसिलेशन करना है, जैसे 0 से 0 कैंसिल कर दिया, फिर आपको 5 से करना है, 5 7 जा कैंसिल कर दिया, ये हो गया 5 10 जा, फिर 2 1 जा, 2 5 जा, इस हिसाब से यहाँ पे 10 प्लस 7/5 आई थिंक सो। 0 0 कैंसिल हुआ, फिर 5 7 जा, 5 10 जा, देन उसके बाद 2 1 जा और 2 5 जा। अब उसके बाद जो है मैं 7 को कैंसिल करता हूँ 5 से, तो 5 1 जा 5, पॉइंट 2 बच गया, जिसमें पॉइंट डेसिमल लेने के बाद जो है वो 20 हो जाएगा, तो 5 4 जा, ये हो गया 10 प्लस 1.4, तो टोटल 11.4 नंबर ऑफ आर्स। तो आप आर है तो आर लिख सकते। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे करना है। बाकी के सम्स आप लोग मुझे शेयर करोगे, करने के बाद मुझसे शेयर करोगे, और कुछ डिफिकल्टी हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।